हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी भी एक प्रोमो आउट हुआ है टाइम गॉड बनने के लिए जो टास्क हुआ है, तो किस तरीके से हुआ है और क्या क्या चीज़ें हुई हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। कि जो बिग बॉस के घर में टाइम टास्क जो चल रहा है 3 लोगों के बीच में, उसके लिए बिग बॉस ने पहले तो घर वालों को सबको फ्रीज किया ताकि वो हिले ना, जिससे उनको टास्क करने में मतलब कोई दिक्कत ना हो। जो भी बिग बॉस वाले करने चाहते थे वो घर में आके जो टी पैक होता है ना, वो पूरे घर में बिखरा दिया। उसके बाद से बिग बॉस ने बोला कि जो 3 दावेदार हैं, शिल्पा, चाहत और रजत, इन तीनों जो दावेदार हैं इनको क्या करना है, वो टी पैकेट उठा उठा के अपने बकेट में डालना है। जो उनके पीछे वो एक बांधा हुआ है ना, उसके कमर में बकेट, उन तीनों को अपने अपने बकेट में जो टी बैग है उसको उठा के डालना है। और लास्ट में जिनके बकेट में ज़्यादा टी बैग होगा वो बनेगा इस वीक का टाइम गॉड। तो हुआ है कि, और बिग बॉस ने ये भी बोला है कि जो घर वाले हैं, बाकी सारे घर वाले, वो किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर जिसको सपोर्ट करना चाहते हैं उसके बकेट में टी बैग डाल सकते हैं, लेकिन नीचे से उठा के नहीं डाल सकते। वो किसी और के दूसरे जो दावेदार हैं उनके बकेट में से टी बैग निकाल के, और फिर वो अपने चहेते जो लोग हैं, मतलब कि जिसको बनाना चाहते हैं टाइम गॉड, उस उनके बकेट में डाल सकते हैं। तो जैसे प्रोमो में साफ साफ दिख रहा है कि ये जो विवियन का ग्रुप है चारों का, और चूम, और ये सारे जो लोग हैं, ये सारे लोग शिल्पा को राजमाता को बनाना चाह रहे हैं, इसलिए रजत के पीछे पड़े हैं और रजत के जो बकेट में से चीज़ निकाल के और वो लोग डाल रहे हैं। तो शिल्पा जी में, तो जिस पे एक दफ़ा क्या हुआ कि जो एलिस है और जो विवियन है वो साथ में ही निकाल रहे थे, जो रजत के बकेट में से टी बैग निकाल रहे थे, जिसकी वजह से रजत छुड़ाएगा है ना वो, क्योंकि अगर नहीं छुड़ाएगा तो सारे वैसे तो निकाल के लेके चले जाएंगे, तो उसे झटका हाथ तो वो गिर गई, एलिस गिर गई। शुक्र है उसने उसका कार्ड नहीं खेला कि मुझे धक्का दिया वगैरह का कार्ड नहीं खेला, क्योंकि वहाँ पे सीधा सा था, अगर तुम आओगे इससे छीनने तो ये तो हटाएगा ही और अपना टी बैग तो बचाएगा ही। इस वजह से वो गिरी थी रजत की, उसने कोई गलती नहीं थी और उसने कुछ मुद्दा भी नहीं बनाया, ये सही है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब सारे मिल के चढ़ गए रजत पे, मतलब निकालने के लिए, तो रजत क्या हुआ ना कि वो बीच में घोड़ा नहीं बनाया जिसपे चुगली गैंग लेट के चुगली करते रहते हैं, वहाँ पे जाके वो बैठ गया। तो सब नीचे से चूम और ये सारी जो एलिस वगैरह है वो बोल रहे हैं कि ये गलत है, आप वहाँ पे नहीं बैठ सकते क्योंकि बिग बॉस ने बोला है कि आप कोने में नहीं बैठ सकते। जिस पर रजत बोलते हुए दिखे कि बिग बॉस ने बोला है कि कोने में नहीं बैठ सकते, लेकिन मैं यहाँ, कोना नहीं है, बीच में है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। हालांकि उस पर अगर कोई जाने की कोशिश करे फिर भी वो वहाँ से निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि साइड में रख के और नीचे साइड इधर बैठे हुए हैं, जिधर से चढ़ते हैं उधर ही रजत दलाल बैठे हुए हैं। तो अगर वहाँ पे कोई जाएगा तो बाहर जाने, मतलब अंदर जाने भी नहीं देंगे ताकि निकाले, तो इसलिए सारे बोल रहे हैं कि आप नीचे आओ, ये फेयर नहीं है। लेकिन ये सही भी है कि आप नीचे रहोगे तभी तो पता चलेगा ना कंपटीशन में क्या है क्या नहीं, तो आप एक जगह पे छुप के नहीं बैठ सकते। तो बिग बॉस में भी कुछ कहें इस पे, अभी तो कुछ बोलते हुए दिखे नहीं है, लेकिन यही सारी चीज़ें चल रही है। और जो चुगली ग्रुप है वो शिल्पा जी को बनाना चाहते हैं, एंड जो बाकी ये क्या नाम है, दिग्विजय वगैरह हैं, वो सब दिग्विजय, चाहत, और चाहत तो खैर कंपटीशन में ही है, और दिग्विजय और कौन हो गया, सारा वगैरह, ये लोग सब रजत को बनाना चाहते हैं, तो इसलिए रजत को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी बीच एक और बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, आपने देखा होगा प्रोमो में, जो दिग्विजय हैं और अविनाश के बीच में फाइट हुआ है। दोनों एकदम क्लोज आ गए हैं, और पहले जो दिग्विजय है उन्होंने धक्का दिया उसको, अविनाश को, उसके बाद अविनाश ने भी धक्का दिया दिग्विजय को, जो प्रोमो में जितना दिख रहा है काफ़ी तेज गिरे हैं और काफ़ी उनको चोट लगी होगी जिस तरह से गिरे हैं।
देखने में तो ऐसा ही लग रहा कि हड्डी वड्डी टूट गई है, जितने तेज हो गिरे, उनका पैर ऊपर हो गया है एंड वो किचन एरिया में। तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है टास्क? वैसे तो सबको पता चल गया है कि रजत बन गया है, टाइम गॉड वो जीत गया है, बट जो टास्क था जिस तरह से था वो अभी उसका प्रोमो आया है और हमें प्रोमो में ये सारी चीज़ें देखने को मिली है कि कैसा हुआ है टाइम गॉड बनने का टास्क। आपको कैसा लग रहा है? और सबसे बड़ी बात कि दिग्विजय और अविनाश के लड़ाई में कौन आपको सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है? अपना ओपिनियन मेरे कमेंट पे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।